हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वोकैब फॉर शो। आज की वीडियो में हम राकेश यादव सर की इंग्लिश वाली बुक से ही वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है एफिडेविट। अगर एफिडेविट का अपन हिंदी मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है शपथ पत्र, और वैसे अगर देखें एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि मजिस्ट्रेट के सामने अपने को पेश करना पड़ता है। तो इसको अपन इस वर्ड से कैसे रिलेट करेंगे? ये वर्ड है एफिडेविट। अगर इसको ध्यान से देखें तो बीच में एक अपने को वर्ड दिख रहा होगा फी दे, ठीक है। तो इसको अपन कैसे कोरिलेट करेंगे कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं फ़ी दूंगा, फ़ी दे, ठीक है। तो आपको जैसे ही इसमें ये वाली लाइन याद आएगी कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं फ़ी दूंगा, तो शपथ से आपको याद आ जाएगा कि शपथ पत्र है जो कि अपने को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो उसका मतलब एफिडेविट, ठीक है। और वन वर्ड में देखें अगर हिंदी में तो इसका मतलब होगा शपथ पत्र। तो नेक्स्ट वर्ड है आर्टिसन। कल के वीडियो में मैंने आपको आर्टिस्ट बताया था, वैसे तो सबको पता ही है, मगर आप देखिए इसमें लिख रखा है आर्टिसन। अब इसको अगर अपन पढ़ें आर्टिस्ट का सन, तो सोचिए आर्टिस्ट होता है वो कितना बड़ा कारीगर होता है, मतलब उसके हाथ में कितनी सफाई होती है, ठीक है। अब मान के चलिए आर्टिस्ट है, वो अपने बच्चे को सिखाएगा, तो एक तो उसका न्यू एक्सपीरियंस, ऊपर से उसको अपने फादर से जो ट्रेनिंग मिलेगी, अपने जो उसके फादर सिखाएगा, तो वो तो उससे भी बड़ा कुशल कारीगर हो जाएगा, है ना। तो बस यही इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग है, कुशल कारीगर, मतलब एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, मतलब हाथ में कोई भी, आपके हाथ में कोई भी स्किल है उसका एक्सपर्ट। तो आर्टिसन में आपको देखते ही याद आ जाएगा आर्टिस्ट का सन, मतलब ये बहुत ही उससे भी ज़्यादा कुशल कारीगर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है ऑडिटर। ऑडिटर क्या होता है? किसी भी संस्था, कोई ऑफिस या ऑफिशियल प्लेस का मतलब हिसाब किताब जो देखता है ना, उसकी जांच करने वाला, हिसाब किताब की जांच करने वाला, वो होता है ऑडिटर। अब आपको पता है कोई भी ऑफिसेज होते हैं, ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स या फिर कुछ भी बैंक्स हैं और कहीं भी हैं, ठीक है, तो वो अपना जो एक्चुअल डाटा होता है उसे छुपाते हैं। तो उसको पता लगाने का एक ही तरीका है कि उनके हिसाब किताब को चुपके से ही सुना जाए, ठीक है। तो ऑडिटर में आपको दिख रहा होगा ऑडियो, ठीक है। ऑडियो मतलब होता है आवाज़, सुनना, ठीक है। तो आगे TOR लग रहा है, ऑडिटर मतलब सुनने वाला, ठीक है। तो वो क्या करेगा, चुपके से सुन के उनकी सारी जो जांच हैं, जो उनके डाटा हैं, उनको अपने कानों से सुनेगा और फिर वो उसकी जांच करेगा, ठीक है। तो सुन के जांच करने वाला कौन? ऑडिटर। ये खाली ट्रिक है, ऑडिटर ये नहीं होता कि वो चुपके से जाके सुन रहा है और फिर ये डिटेल दे रहा है कि हाँ ये वाली जांच है, ऐसा कुछ नहीं है, वो रिटर्न में ही होता है सब कुछ। मगर यहाँ पे अपने को ट्रिक लगानी है, तो अपन ऑडिटर को ऑडियो लेके चलेंगे, और वो ऑडियो मतलब वो सुन के और सारी जांचें करेगा, तो सुन के सारी जांचें करने वाला ऑडिटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। तो आर्टिकुलेट में आपको दिख रहा होगा आरती में लेट। अपने इसको ऐसे पढ़ के चलेंगे कि कोई बंदा है, वो आरती हो रही है, उसमें लेट पहुंचा है, ठीक है। तो जो लेट पहुंचेगा वो क्या है, हड़बड़ा जाएगा, ऐसे हर कुछ बोलेगा, आरती गलत बोल देगा। मगर क्या है, अगर गलत बोलेगा तो उसे पाप लगेगा। तो हमेशा आरती में अगर हम लेट भी पहुंचे ना, तो हमें साफ साफ बोलना चाहिए, किसी भी चीज़ को क्लियरली बोलना चाहिए। जो आरती है ना, वो जो चल रही है, उसमें हड़बड़ाहट में अपन लेट पहुंचे, इसलिए हड़बड़ाहट में ये नहीं है गलत बोल दिया, अगर गलत बोली तो हमें पाप लगेगा, ठीक है। तो आरती में अगर लेट पहुंचे तो भी हमें साफ और स्पष्ट बोलना है आरती को, ठीक है। बस यही इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग है। आर्टिकुलेट मतलब होता है साफ बोलना, स्पष्ट बोलना, क्लियर बोलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिगेट। अब यार ये एब्डिगेट की जो ट्रिक है ना, मैंने अपने हिसाब से बनाई है, सुनिएगा, आपको भी मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे काम करते हैं, किसी ऑफिस में या फिर किसी कंपनी में, ठीक है, मगर वो आपको जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। और एक दिन क्या होता है, आप जहाँ पे कोई जॉब जहाँ पे करना चाहते हैं, आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, या फिर
ऐसा कोई काम जो करना चाह रहे थे वो आपका पूरा हो गया, आपकी लॉटरी लग गई, या फिर कुछ भी ऐसा कि अब आपको उस जॉब की ज़रूरत नहीं है जो आप अपने बिना मन से कर रहे थे, तो आप उसे क्या करेंगे, अपनी इच्छा से छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप अपनी इच्छा से छोड़ेंगे तो रेजिग्नेशन लेटर जब अपने बॉस के पास में लेके जाएंगे, अपने बॉस को अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे, तो आपके मन में है ना जॉब छोड़ने का दुख नहीं होगा, बल्कि क्या, खुशी होगी। तो खुशी के मारे आपको कौन सा गाना सुनाई देगा या फिर कौन सा गाना आप गाएंगे, मैं बताता हूँ मैं कौन सा सोचता हूँ। इपड़ी पोड़े पोड़े पोड़े, इपड़ी पोड़े पोड़े पो। अब मुझे भी नहीं पता, ये मैंने कहीं साउथ का कोई गाना है, कहाँ मैंने सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा, इपड़ी पोड़े पोड़े। अगर आप इसका जो वर्ड है उसे पढ़ें, एब्डिगेट, तो ये मुझे कुछ कुछ वैसा ही लगता है, इपड़ी पोड़े पोड़े। तो आप अगर इसको कहीं ना कहीं रिलेट करें इस गाने को, तो आपको यही याद आएगा कि एब्डिगेट मतलब इपड़ी पोड़े। और ये गाना आपने कब गाया था, जब आपने अपनी इच्छा से जॉब छोड़ी थी। एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है, एब्डिगेट मतलब अपनी इच्छा से पद छोड़ना। हाँ मैं जानता हूँ ये मैंने वर्ड अपने हिसाब से जो ट्रिक बनाई है, क्योंकि ये गाना मुझे पसंद था, मगर एक बार ही बस ये इपड़ी पोड़े आप इससे रिलेट कर देंगे ना एब्डिगेट, तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। और मैं शर्त लगाता हूँ आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एब्डिगेट मतलब इपड़ी पोड़े, और इपड़ी पोड़े आपने कब गाया था, जब अपनी इच्छा से आपने अपनी जॉब छोड़ी थी। ठीक है, तो एब्डिगेट मतलब वही होता है, अपनी इच्छा से पद छोड़ना। तो आज के अपने यहाँ पे 5 वर्ड होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा यार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय।